नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आरंभी के आने वाले उस महा ट्विस्ट की, जिसने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। शादी का मंडप, खुशियों का माहौल, मेहमानों की भीड़ और अचानक पुलिस की एंट्री। इसके बाद जो होता है, वह पूरे टंडन परिवार की जिंदगी बदल देता है। अगर आपने प्रोमो देखा है, तो आपने सिर्फ कहानी की शुरुआत देखी है, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। आइए जानते हैं पूरे ट्विस्ट के बारे में विस्तार से। एपिसोड की शुरुआत टंडन परिवार के भव्य शादी समारोह से होती है। पूरा परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त होता है। हर तरफ खुशी का माहौल दिखाई देता है और सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। लेकिन तभी आरंभी अचानक सबके सामने आकर ऐसा बयान देती है, जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। आरंभी ऊंची आवाज में कहती है कि वह इस शादी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। वह आरोप लगाती है कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित टंडन परिवार ने उसके परिवार से शादी करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए दहेज की मांग की थी और यह रकम ली भी जा चुकी है। ये सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी बात सबके सामने कही जाएगी। इतने में इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। आरंभी पुलिस से कहती है कि दहेज लेना कानूनन अपराध है और टंडन परिवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर बिना देर किए पूरे परिवार से पूछताछ शुरू कर देता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग खुद को बेगुनाह बताते हैं, लेकिन पुलिस का कहना होता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच नायरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि जिस परिवार को वह अपना मानती थी, आज वही परिवार पूरे शहर के सामने बदनाम हो रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। आरंभी अचानक नायरा के सामने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि अगर वह चाहे तो पूरे परिवार को बचा सकती है। वह नायरा से केस वापस लेने की अपील करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आरंभी ने ही पुलिस बुलवाई, तो वह खुद केस वापस लेने की बात क्यों कर रही है? यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगते हैं कि आरंभी का असली निशाना टंडन परिवार नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने इस पूरे दहेज कांड की साजिश रची है। दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य आरंभी को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना होता है कि यह सब संपत्ति और बदले की भावना में किया गया है। लेकिन आरंभी के पास ऐसे सबूत होते हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल खेला गया है। इसी दौरान एक नया किरदार सामने आता है, जिसके पास एक ऐसा वीडियो और कुछ जरूरी दस्तावेज होते हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिक जाती है कि आखिर असली गुनहगार कौन है। क्या सच में टंडन परिवार ने दहेज लिया था, या फिर किसी ने उन्हें फंसाने के लिए ये पूरी योजना बनाई? प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि परिवार के कई सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। रिश्तों में दरार आने लगती है और हर कोई अपने अपने तरीके से सच जानने की कोशिश करता है। वहीं आरंभी लगातार शांत रहती है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि वह किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रही है। आने वाले एपिसोड में इंस्पेक्टर को कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जिनसे मामला पूरी तरह पलट सकता है। अगर ये सबूत सही साबित हुए, तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर किसी ने कभी शक भी नहीं किया था। दूसरी ओर अगर सबूत गलत निकले, तो आरंभी खुद बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नायरा आरंभी की बात मानकर केस वापस लेगी? क्या टंडन परिवार अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या 100 करोड़ के दहेज का आरोप सच निकलेगा, या फिर ये किसी बड़े मास्टरमाइंड की चाल होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं और कहानी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाली है।